हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वो ना, अच्छी अच्छी बातें सीख लो। अच्छी अच्छी बातें, अकल की बातें तो वैसे ही बुरी लगती हैं। चलो, मैंने कहा थोड़ा सा अच्छे अंदाज में बता दूँ, बोरिंग वाले अंदाज में नहीं। तो बातें सुनना, अच्छी लगें तो सब्सक्राइब कर देना, कोई बात नहीं है। हाँ, तो चलो फिर शुरू करते हैं। तो थोड़ा सा ना मेरे साथ वो कॉम्प्रोमाइज़ करना है। तो वैसे तो ये सारी किताबी बातें होती हैं, वो वाले जरी, लेकिन कभी कभी इनमें ना अच्छी बात भी होती है। तो अक्ल की बात जो है ना वो सीखनी चाहिए। तो क्या ख्याल है, फिर शुरू करें? चलो आ जाओ, फिर खोल लो किताबें, आ जाओ। सोचो, अगर आज से ठीक 1 साल बाद तुम अपनी ज़िंदगी को पीछे मुड़ के देखो हैं, तो और तुम्हें वही पुराना खुद नज़र आए। वही पुरानी घिसी पिटी आदतें, वही कल करूँगा वाले बहाने, वही अधूरे ख्वाब जिन पर अब धूल जम चुकी है। तो वही मोबाइल फ़ोन हाथ में पकड़े हुए, स्क्रोलिंग करते हुए, और सबसे खतरनाक बात ये हो कि तुम्हें ये एहसास हो कि तुम बदल भी सकते थे। तुम्हारे पास पूरा मौका भी था, तो तुम्हारे पास वक्त भी था, लेकिन तुमने सिर्फ अपनी सुस्ती और अपने डर और अपनी कमज़ोरी की वजह से कुछ नहीं किया। तो दोस्त, उस वक्त जो अजियत होगी ना, वो किसी जख्म से ज़्यादा गहरी होगी है। इस वक्त तुम्हारा दिल सिर्फ डूबेगा नहीं, वाह, वो अंदर से जलकर आग हो जाएगा। आह, क्योंकि पछतावा दुनिया का सबसे बड़ा अजाब है। और लेकिन अब ज़रा एक और मंजर सोचो, एक ऐसा मंजर जो तुम्हें चुका देगा। वही एक सवाल, साल बाद वक्त का, पता है, तुम किसी महफिल में दाखिल होते हो और अचानक खामोशी छा जाती है हैं, और लोग तुम्हें मुड़ मुड़ कर देख रहे हो। वो एक दूसरे के कानों में सरगोशियाँ कर रहे हो कि भाई, ये वही बंदा है जो साल पहले तक हारा हुआ लगता था हैं। तो ये इतना कैसे बदल गया हो, इसकी आंखों में ये चमक कैसी है, तो इसका लहजा इतना पुरतमाद कैसे हो गया। ओ, और तुम बस एक हल्की सी मुस्कुराहट देकर खामोशी से गुजर जाओ। और क्योंकि तुम जानते हो कि ये कोई जादू नहीं था, ये किसी फरिश्ते ने आकर नहीं किया था। हाँ, ये इस एक फैसले का नतीजा था जो तुमने आज अभी इसी लम्हे ही लिया था। ज़्यादातर लोग ज़िंदगी में टॉप पर पहुंचने के ख्वाब तो देखते हैं, लेकिन सच तो ये है कि वो अपनी कंफर्ट जोन के कैदी होते हैं। इन्हें कामयाबी का फल तो चाहिए होता है, लेकिन इसकी जड़ें मजबूत करने के लिए खून पसीना एक करने से भागते हैं। वो चाहते हैं कि इनकी ज़िंदगी बदल जाए, लेकिन वो खुद को बदलने के लिए तैयार नहीं होते। आहो, वो रोज़ रात को सोते वक्त ये अहद करते हैं कि कल से ज़िंदगी नहीं होगी। आह, लेकिन सुबह वही पुराना सूरज उनके पुराने और घिसे पिटे विजन को जगाता है, और फिर वो छत की तरफ मुंह करके कहते हैं, अल्लाह, मेरी लाइफ में कोई मौजज़ा क्यों नहीं होता। तो मेरे भाई, मेरी बात कान खोल कर सुन लो। ज़िंदगी कोई नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज़ नहीं है कि एक एपिसोड ख़त्म हुआ तो अगला खुद ब खुद चल पड़ेगा। यहाँ प्ले का बटन भी तुम्हें दबाना है, स्क्रिप्ट भी तुम्हें खुद ही लिखना है, और इस कहानी का हीरो भी तुम्हें खुद ही बनना है। हकीकत यह है कि तुम खुद अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी रुकावट हो। तुम्हारी अपनी सोच, तुम्हारे अपने बहाने, तुम्हारी अपनी सुस्ती तुम्हारी दुश्मन बनी बैठी है। आहो, और यकीन मानो यही इस दुनिया की सबसे अच्छी खबर भी है। क्योंकि अगर रुकावट तुम हो तो इसका हल भी तुम्हारे अंदर ही छुपा हुआ है। जब तक तुम अपने हालात का मलबा दूसरों पर डालते रहोगे कि मेरे वालिदैन गरीब थे, मुझे अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ाया है, मुल्क के हालात ख़राब हैं, बिजली महंगी है, नौकरियां नहीं हैं, तब तक तुम इसी गंदगी के ढेर पर बैठे रहोगे। लेकिन जिस दिन तुमने अपने गिरबान से खुद को पकड़ा ना, और आईने में खड़े होकर उस इंसान की आंखों में आंखें डालकर कहा कि जो भी है, जैसा भी है, अब ये मेरी जिम्मेदारी है, समझो इसी सेकंड तुम्हारी तकदीर का रुख मुड़ गया। आहो, इसके बाद तुम बहाने नहीं ढूंढोगे, तुम वो रास्ते निकालोगे जो किसी को नज़र नहीं आ रहे। ये वही बारीक सी लकीर है जो दुनिया के फातहीन और शिकस्त खुर्दा लोगों के दरमियान होती है। अब ज़रा ईमानदारी से अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का पोस्टमार्टम करते हैं। चलो, तुम्हारी ज़िंदगी कोई अचानक पेश आने वाला वाक़या नहीं है। ये तुम्हारी रोज़ाना की छोटी छोटी बज़ाहिर मामूली नज़र आने वाली आदतों का मजमूआ है। तुम जो काम रोज़ाना बार बार करते हो, तुम असल में वही बन जाते हो।
हर बड़ी कामयाबी किसी एक मुआवजे के से नहीं आएगी, बल्कि इन छोटे बोरिंग और तकलीफ दे फैसलों से आएगी जो तुम हर पल करते हो। हाँ, सुबह जब अलार्म बजता है तुम्हारा बिस्तर तुम्हें मकनातीस की तरह खींच रहा होता है। इस वक्त बटन दबाना तुम्हारी जीत है। जब तुम्हारा दिल कहता है कि बस 5 मिनट और रील्स देख लो और तुम फ़ोन साइड पर रखकर अपने काम पर लग जाते हो, वो तुम्हारा दूसरा बड़ा कदम होता है। ये चीज़ें सुनने में बहुत मामूली और बोरिंग लगती हैं ना। हाँ, ये बोरिंग ही हैं, लेकिन ये इतनी ही ताकतवर भी हैं। आहो, यहाँ एक ऐसा सच सुन लो जो तुम्हें किसी मोटिवेशनल स्पीकर ने नहीं बताया होगा। ये जो मोटिवेशन है ना, ये एक बहुत बड़ा धोखा है। आहो, एक नशा है जो थोड़ी देर के लिए चढ़ता है और फिर उतर भी जाता है। आहो, ये गुब्बारे की हवा की तरह होता है। जब तक भरी है तुम मुड़ोगे, जैसे ही निकली तुम ज़मीन पर आ गिरोगे। आहो, अगर तुम अपनी ज़िंदगी मोटिवेशन के सहारे चला रहे हो तो तुम रैंडम मूड पर हो। हाँ, तुम्हारा कंट्रोल तुम्हारे अपने हाथ में नहीं है। असल खेल है सेल्फ डिसिप्लिन का। डिसिप्लिन का मतलब पता है, वो काम करना जो तुम्हारा दिल बिल्कुल ना कर रहा हो, जब तुम्हारा जिस्म दर्द कर रहा हो, जब तुम्हारा जहन तुम्हें 100 बहाने दे रहा हो कि आज रहने दो, कल कर लेंगे, लेकिन तुम्हारा ज़मीर कहे नहीं, ये अभी करना है। यही वो पॉइंट है जहाँ 90% लोग हिम्मत हार जाते हैं। वो हार मान लेते हैं और भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं। आहो, और सिर्फ वो 10% लोग जो इस तकलीफ़ को सह जाते हैं, वही तारीख रकम करते हैं और लेजेंड बनते हैं। तुम्हें अपनी इन कमज़ोरियों का सामना करना होगा जिन्हें तुम छुपाते फिरते हो ना। वो डर, वो शक, वो और ओवर थिंकिंग जिसमें तुम घंटों ज़ाया कर देते हो, ये सब तुम्हारे पैरों में बंधी वो जंजीरें हैं जो तुम्हें 1 इंच आगे नहीं बढ़ने देती। आहो, अपने आप से सच बोलो, चाहे तुम्हारी ईगो को कितनी तकलीफ ना हो। हम्म, चाहे तुम्हें कोई कहे कि तुम कितने छोटे हो। याद रखना, जब तुम अपनी बीमारी को तस्लीम नहीं करोगे ना, तुम इसका इलाज नहीं कर सकते। आहो, जब तुम अपनी गलती मान लेते हो, वहीं से तुम्हारी असल ताकत का जन्म होता है। और सुनो, एक और जहरीली चीज़ जो तुम्हें खामोशी से मार रही है, वो है तुम्हारा इन्वायरमेंट, तुम्हारा माहौल। अगर तुम ऐसे 5 लोगों के साथ बैठते उठते हो ना, जो सिर्फ किस्मत का रोना रोते हैं, जो दूसरों की टांगें खींचते हैं, आहो, जिनकी ज़िंदगी का मकसद सिर्फ खाना, सोना और बुराइयां करना होता है, तो लिखवा के कर लो। छठे नाकाम इंसान तुम होगे अगर तुम ऐसे लोगों के बीच हो जो अपनी ग्रोथ की बातें करते हैं, नए आइडियाज़ पर डिस्कस करते हैं, जो अपनी गलतियों से सीखते हैं, तो तुम भी इनकी तरह बुलंदियों की तरफ प्रवास करोगे। ये बहुत सादा सी बात है। तुम अपने इर्द गिर्द के 5 लोगों का औसत हो। आहो, इसलिए अपने दोस्तों को, अपने सर्कल को बहुत बारीक बीनी से चुनो, क्योंकि तुम्हारा मुस्तकबिल तुम्हारे आसपास होने वाली गुफ्तगू से चुपचाप तय हो रहा होता है। आहो, अगर तुम्हारे दोस्त तुम्हें बेहतर बनने पर मजबूर नहीं कर रहे, तो वो तुम्हारे दोस्त नहीं है, तुम्हारे दुश्मन है। आज इस डिजिटल दुनिया में तुम्हारा सबसे बड़ा असासा तुम्हारा फोकस है। और बदकिस्मती यही वो चीज़ है जिसे दुनिया तुमसे छीनने के लिए अरबों डॉलर खर्च कर रही है। वो कैसे? हर ऐप, हर नोटिफिकेशन, हर थंबनेल तुम्हारी तवज्जो का मरकज़ है। ये दुनिया नहीं चाहती कि तुम कामयाब हो, ये चाहती है कि बस तुम एक ट्यूमर बन जाओ। एक नोटिफिकेशन आता है, तुम एक रील देखते हो, फिर दूसरी, फिर तीसरी, और अचानक तुम्हें पता चलता है कि तुम्हारे 2 घंटे गायब हो चुके हैं हो, और तुम समझते हो तुम रिलैक्स कर रहे हो, लेकिन हकीकत में तुम अपने दिमाग के न्यूरॉन्स को तबाह कर रहे हो, अपनी तख्लीकी सलाहियत को नाली में बहा रहे हो। हाँ, कामयाबी का राज ये नहीं है कि तुम कितना ज़्यादा काम करते हो, बल्कि सच्ची बात इसी कामयाबी में है कि तुम कितनी गैर ज़रूरी चीज़ों को छोड़ देते हो। ना कहना सीखो। हर पार्टी, हर मैसेज, हर यूट्यूब वीडियो तुम्हारे कीमती वक्त के हकदार नहीं है। जब तुम अपनी ज़िंदगी से शोर को कम करते हो, तब तुम्हें वो खामोशी मिलती है जिसमें तुम्हें अपनी मंजिल साफ नज़र आने लगती है। और याद रखना, बगैर क्लियरिटी के तुम्हारी स्पीड का कोई फ़ायदा नहीं है। तुम बहुत तेज़ भाग रहे हो, हाँ, लेकिन अगर समत गलत है तो तुम सिर्फ अपनी तबाही की तरफ तेज़ भाग रहे हो। आहो, इसलिए थोड़ी देर रुकना सीखो। खामोशी में बैठकर खुद से सवाल करो, आहो, कि मैं आखिर किस दौड़ में भाग रहा हूँ। क्या ये वही ज़िंदगी है जो मैं चाहता था? जिस इंसान को अपनी सिमत का पता हो ना, इसे दुनिया का कोई तूफान इसके रास्ते से नहीं हटा सकता। आहो, और एक बात पल्ले से बांध लो, तुम्हारी ज़िंदगी तुम्हारे कंफर्ट जोन के बिल्कुल बाहर शुरू होती है। जब तुम खुद को महफूज रखोगे ना, जितना तुम रिस्क से डरोगे, इतना ही तुम एक काम और औसत दर्जे की ज़िंदगी गुजारोगे। ग्रोथ हमेशा तकलीफ दे ही होती है। आहो, ये हमेशा अनकंफर्टेबल होती है। वो काम जिसके ख्याल से तुम्हारे पेट में मरोड़ उठते हैं ना, वो फ़ोन कॉल,
जो तुम करने से कतराते हो, वो मुश्किल फ़ैसला जिससे तुम भाग रहे होते हो, यकीन मानो वही तुम्हारी कामयाबी की चाबी है। हैं? लोग अक्सर कहते हैं अभी तैयार नहीं हूँ, जब सब कुछ परफेक्ट होगा तब शुरू करूँगा। सच तो ये है कि परफेक्ट वक्त कभी आता ही नहीं है। लोग मैदान में उतरते हैं, ठोकरें खाते हैं, गिरते हैं और फिर संभल कर तैयार बनते हैं। बहादुरी कोई अंदरूनी एहसास नहीं है जिसे तुम महसूस करोगे, बहादुरी एक अमल का नाम है। पहला कदम उठाओ, रास्ता खुद ब खुद बनता जाएगा। अतमाद पहले नहीं आता, अतमाद एक्शन लेने के बाद पैदा होता है। तुम्हें एक ही दिन में पूरी दुनिया फतह नहीं करनी, तुम्हें बस हर रोज़ एक छोटा सा जुर्रतमंदाना कदम उठाना है। यही छोटे छोटे कदम ना जब महीनों और सालों तक लगातार उठाए जाते हैं तो एक ऐसा कंपाउंड इफेक्ट पैदा होता है कि एक दिन तुम सब दंग रह जाओगे कि तुम यहाँ तक कैसे पहुँच गए। लेकिन तुम्हारा ज़मीन अंदर से जानता होगा कि ये किसी इत्तेफाक का नतीजा नहीं था। हाँ, ये तुम्हारे इन फैसलों का समर था जो तुमने इस वक्त लिए थे। आहो, जब सब सो रहे थे, जब तुम्हारे पास कोई सहारा नहीं था ना, जब कोई तुम्हें दाद देने वाला नहीं था। तुम अकेले इस जंग को नहीं जीत सकते। आहो, तुम्हें ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो तुम्हारे आईने बन सके, जो तुम्हें वो सच दिखाएं जो तुम खुद से छुपाते हो। तुम्हें ऐसे मैनर्स और साथियों की ज़रूरत है जो तुम्हारी खुशामद ना करें बल्कि तुम्हें चैलेंज करें, जो तुम्हें इस वक्त टोकन जब तुम अपने रास्ते से भटक रहे हो। आहो, छोटी झूठी वाह एक फर्जी दुनिया में ले जाएगी जहाँ तुमको बहुत बड़ा समझोगे, लेकिन हकीकत में तुम खोखले होगे। सच्ची और कड़वी बातें तुम्हें वो ऐना दिखाएंगी जिसमें तुम अपनी खामियां देखकर खुद को संवार सकोगे। हैं? याद रखना, सेल्फ इम्प्रूवमेंट कोई ऐसी मंजिल है जहाँ पहुँच तुम आराम से बैठ, ये एक ना ख़त्म होने वाला सफ़र है, एक लाइफ स्टाइल है। जब तक तुम जिंदा हो या तो तुम ऊपर जा रहे हो या नीचे। जिस दिन तुमने ये सोच लिया है कि तुमने सब कुछ सीख लिया है, समझो उसी दिन तुम्हारा सवाल शुरू हो गया। इसलिए कभी भी सीखना बंद ना करो, अपनी प्यास को हमेशा बाकी रखो। अब सवाल ये नहीं है कि तुम क्या कर सकते हो, सवाल ये है कि तुम कब शुरू करोगे। वक्त ऐसी रेत है जो तुम्हारी उंगलियों से मुसलसल फिसल रही है, हैं? हर गुजरता सेकंड तुम्हारी ज़िंदगी की किताब का वो सफ़ा है जो दोबारा कभी नहीं लिखा जाएगा। हर गुजरता दिन या तो तुम्हें तुम्हारी काम ख्वाबों की ज़िंदगी के करीब कर रहा है या तुमसे हमेशा के लिए दूर ले जा रहा है। अगर तुम वाकई पूरे दिल से अपनी ज़िंदगी को एक शाहकार बनाना चाहते हो ना, तो आज अभी एक पक्का और अटल फैसला करो। एक छोटा सा स्टेप लो, चाहे वो कितना ही मामूली क्यों ना हो, फिर उस पर चट्टान की तरह जम जाओ। हैं? चाहे तुम्हारा मूड हो या ना हो, लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएं, चाहे तुम्हें अकेला ही क्यों ना चलना पड़े। कामयाबी कोई मोजिज़ाती छलांग तो नहीं है ना, ये इन हज़ारों छोटे छोटे कदमों का खूबसूरत नतीजा है जो मुस्तकिल